हमारी आत्मा की यात्रा चेतना की यात्रा है। ये रूपांतरण की एक सतत प्रक्रिया है। ठीक वैसे ही जैसे एक साधारण सा बीज एक विशाल वृक्ष में रूपांतरित हो जाता है, जैसे एक सीमित मैं की भावना असीम परमात्मा के सागर में विलीन हो जाती है। ये रूपांतरण, ये अलौकिक प्रक्रिया केवल हमारे ध्यान के कक्ष में ही नहीं घटती, ये हमारे जीवन के हर पल में, हर सांस में, और हाँ, हमारे भोजन के हर ग्रास में भी घट रही है। सुल शक्ति में आपका स्वागत है। आज हम अपने रसोई घर में रखी एक अत्यंत साधारण यद्यपि गहन प्रतीकात्मक वस्तु के आध्यात्मिक रहस्यों को जानेंगे, और वो वस्तु है दही। आप शायद सोचें, दही ये तो केवल एक खाद्य पदार्थ है, लेकिन हमारे ऋषियों ने, जिन्होंने चेतना के विज्ञान में महारत हासिल की थी, हमें सिखाया कि कोई भी वस्तु केवल नहीं है, हर अणु परमात्मा की अभिव्यक्ति है। और दही या संस्कृत में दधी केवल दूध का बदला हुआ रूप नहीं है, ये रूपांतरण का साक्षात प्रतीक है। ये दूध के धैर्य का, उसके आत्मसमर्पण का, और एक नए और अधिक स्थिर और जीवंत रूप में पुनर्जन्म का प्रतीक है। आज हम केवल आयुर्वेद या ज्योतिष के नियमों की बात नहीं करेंगे। हम उन नियमों के पीछे छिपे आध्यात्मिक विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे भोजन का यह अमृत हमारी चेतना, हमारे कर्म और हमारी आत्म साक्षात्कार की यात्रा को गहराई से प्रभावित कर सकता है। जब हम अपने आराध्य देवों का अभिषेक करते हैं तो हम पंचामृत का उपयोग करते हैं। 5 अमृत, और दही उसका एक अनिवार्य अंग है। क्या हमने कभी सोचा है क्यों? दूध कच्ची शुद्ध संभावना का प्रतीक है, लेकिन दही वो संस्कारित चेतना है। ये वो अवस्था है जब चंचल बहते हुए दूध रूपी मन को जामन रूपी गुरु कृपा या साधना का स्पर्श मिलता है। वो जामन, वो क्रिया योग की दीक्षा हो सकती है, वो आपके गुरु का एक शब्द हो सकता है, या वो आपके भीतर जगी आत्मज्ञान की एक तीव्र प्यास हो सकती है। और फिर प्रक्रिया शुरू होती है धैर्य की, प्रतीक्षा की। यदि आप दूध को बहुत गर्म या बहुत ठंडा रखेंगे तो वो दही नहीं बनेगा। यदि आप उसे बार बार हिलाते रहेंगे तो भी वो नहीं जमेगा। ठीक इसी तरह हमारी आध्यात्मिक साधना है। हमें सही तापमान यानी संतुलन, ना तो बहुत तीव्र वैराग्य, न ही सांसारिक आलस्य, और स्थिरता यानी ध्यान में रोज बैठने का धैर्य की आवश्यकता है। जब हम उस दही से भगवान का अभिषेक करते हैं तो हम प्रतीकात्मक रूप से कह रहे होते हैं कि हे प्रभु, मैंने अपने चंचल मन को आपकी कृपा से जमा दिया है। मैंने अपनी भावनाओं को रूपांतरित कर दिया है। अब ये स्थिर पोषित करने वाली भक्ति मैं आपको अर्पित करता हूं। यही कारण है कि हम किसी भी शुभ कार्य से पहले दही शक्कर खाते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। दही, जैसा कि ज्योतिष हमें याद दिलाता है, चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा हमारा मनस यानी मन है, हमारी भावनाएं। जब हम एक महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे होते हैं तो हमें सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता होती है? एक शांत, स्थिर और केंद्रित मन की। दही वो शीतलता प्रदान करती है, और शक्कर, जो कि शुक्र या ऊर्जा का प्रतीक है, उस कार्य को करने के लिए सात्विक ऊर्जा देती है। ये हमारे कर्म को करने से पहले अपने मन और प्राण को शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से भरने की एक यौगिक क्रिया है। हमारे शास्त्रों ने एक स्पष्ट चेतावनी दी है, न दधी नक्तम भुंजीत, अर्थात रात्रि में दही का सेवन भूल कर भी ना करें। आधुनिक विज्ञान इसे प्रोबायोटिक्स के नजरिए से देखेगा, आयुर्वेद इसे कफ दोष के बढ़ने की बात कहेगा। ये दोनों ही सत्य हैं, लेकिन इसका एक गहरा आध्यात्मिक और प्राणिक सत्य भी है जिसे हर साधक को जानना चाहिए। रात्रि प्रकृति में तमस का समय है। ये आंतरिक विश्राम, समर्पण और चेतना के अंतर्मुखी होने का समय है।
हमारा प्राण शरीर की मरम्मत और सूक्ष्म लोकों की यात्रा के लिए तैयारी कर रहा होता है। हमारी पाचन अग्नि मंद होती है। दही अपनी प्रकृति में अभिष्यंदी अर्थात जो सूक्ष्म ऊर्जा स्रोतों को अवरुद्ध करता है और गुरु होता है। जब हम रात में उस मंद अग्नि पर इतना भारी स्रोत अवरुद्ध करने वाला भोजन डालते हैं तो हम केवल अपच को ही नहीं बल्कि प्राणिक अपच को निमंत्रण देते हैं। ये शरीर में आम यानी विषाक्त पदार्थ बनाता है, लेकिन ये मन में मानसिक आम भी बनाता है। ये हमारी ऊर्जा नाड़ियों में जड़ता लाता है। ये वो भारीपन है जो आपको सुबह ध्यान में बैठने नहीं देता। ये वो बेचैनी है जो आपके सपनों में आती है। ये घर में कलेश, मन में अशांति और भय पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपका प्राणिक तंत्र यानी एनर्जेटिक सिस्टम अवरुद्ध और अशुद्ध होता है तो आपकी चेतना उच्च स्पंदनों के प्रति ग्रहणशील नहीं रह जाती। आप स्वतः ही निम्न स्पंदनों, भय, क्रोध, असुरक्षा के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने हमें सिखाया कि हमारा पर्यावरण हमारे विचारों से बनता है। यदि हमारा आंतरिक वातावरण भोजन के कारण विषाक्त है तो हम अपने बाहरी वातावरण में केवल कलह और अशांति को ही आकर्षित करेंगे। इसलिए रात में दही ना खाना केवल एक स्वास्थ्य नियम नहीं है, ये आपकी ध्यान साधना को और आपकी मानसिक शांति को सुरक्षित रखने का एक आध्यात्मिक अभ्यास है। आयुर्वेद विरुद्ध आहार की बात करता है। असंगत खाद्य पदार्थ, दूध और दही, प्याज और दही, मछली और दही का उल्लेख किया है। ये एक गहरा विषय है। जब हम दो विपरीत प्रकृति की चीजों को मिलाते हैं, जैसे दूध जो पचने के बाद मीठा है और दही जो पचने के बाद खट्टा है, तो हम अपने शरीर के भीतर एक युद्ध छेड़ देते हैं। हमारा शरीर समझ नहीं पाता कि इस मिश्रण से कैसे निपटा जाए। वो कंफ्यूज हो जाता है। ये कंफ्यूजन, ये संघर्ष केवल हमारे पेट तक सीमित नहीं रहता, ये हमारे प्राण शक्ति में प्रतिबिंबित होता है। ये हमारे मनोमय कोश में संघर्ष पैदा करता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि गलत भोजन संयोजन के बाद आपका मन कितना अशांत और विक्षिप्त हो जाता है? आप ध्यान करने बैठते हैं लेकिन मन एक कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता है। ये विरुद्ध आहार ही विरुद्ध विचार पैदा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, दही को गर्म करना। ये एक शक्तिशाली आध्यात्मिक मेटाफोर है। दही क्या है? ये जीवंत है। ये लाखों करोड़ों जीवित जीवाणुओं प्रोबायोटिक्स का घर है। ये प्राण से भरा है। जब आप इसे उबालते हैं, आप उस प्राण को नष्ट कर देते हैं। आप उसकी जीवंतता को मार देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप बिना प्रेम और जागरूकता के यांत्रिक रूप से योग या ध्यान का अभ्यास करें। आप केवल आसन कर रहे हैं जो एक मृत शरीर के समान है। आप क्रिया कर रहे हैं लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। गर्म किया हुआ उबला हुआ दही प्राण रहित भोजन है, और जैसा अन्न वैसा मन। प्राण रहित भोजन हमारी चेतना को भी प्राण रहित, शुष्क और जड़ बना देता है। ये शरीर में सूजन पैदा करता है जो क्रोध और चिड़चिड़ापन का भौतिक आधार है। तो फिर अमृत को अमृत की तरह कैसे ग्रहण करें? पहला सूत्र है समय का सम्मान करें। सूर्य की उपस्थिति में दोपहर से पहले जब आपकी जठराग्नि प्रबल हो, ये प्रकृति के प्रवाह के साथ बहना है। दूसरा सूत्र है संस्कार करें। दही को कभी अकेला न खाएं, शक्कर, मिश्री या गुड़ मिलाएं। क्यों? क्योंकि दही की तासीर खट्टी और उष्ण मतलब गर्म है। ये राजसिक यानी उत्तेजक हो सकती है। जब हम इसमें मिश्री जो सात्विक और शीतल है मिलाते हैं तो हम सचेत रूप से उसे संतुलित कर रहे हैं। ये एक अद्भुत साधना है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी राजसिक एनर्जियों को नष्ट न करें बल्कि उन्हें सात्विक मिठास के साथ रूपांतरित करें। यही क्रिया योग का सार है, अपनी ऊर्जा को निम्न से उच्च चेतना की ओर ले जाना। और तीसरा सूत्र है पात्र का सम्मान करें। मिट्टी का बर्तन सर्वश्रेष्ठ है। मिट्टी पृथ्वी तत्व है। ये स्थिरता, धैर्य और पोषण का प्रतीक है। मिट्टी का पात्र अतिरिक्त जल को सोख लेता है, दही को गाढ़ा और तत्वपूर्ण बनाता है। वो दही की अम्लता को अपनी क्षारीयता से संतुलित करता है।
जब हम मिट्टी के पात्र में जमा दही खाते हैं तो हम प्रतीकात्मक रूप से पृथ्वी के धैर्य और संतुलन को ग्रहण कर रहे होते हैं। हम अपनी जड़ों से जुड़ रहे होते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा ये शरीर भी मिट्टी का पात्र है और हमें इसमें अपनी चेतना के अमृत को सावधानी से जमाना है। दही का संबंध चंद्रमा और शुक्र से है। जब हम गलत तरीके से, गलत समय पर या अशुद्ध संयोजन में दही खाते हैं तो हम अपने मन को अस्थिर और अपने प्रेम और समृद्धि की ऊर्जा को दूषित करते हैं। समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार सच्ची समृद्धि आनंद में है। जब हमारा मन अशांत और शरीर विषाक्त है तो हम उस आंतरिक आनंद का अनुभव कैसे कर सकते हैं? हम भौतिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं लेकिन वे हमें कभी तृप्त नहीं करते। शुक्रवार को दही का दान, ये ज्योतिषी उपाय से कहीं अधिक है। ये कर्म योग का एक गहन अभ्यास है। शुक्रवार जो देवी या शुक्र का दिन है, यानी प्रेम, करुणा और पोषण का दिन है। दही जो स्वयं पोषण और शीतलता का प्रतीक है। जब आप शुक्रवार को निस्वार्थ भाव से, बिना किसी फल की इच्छा के, किसी जरूरतमंद को दही का दान करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कर्मों के ताप को शांत कर रहे हैं। आप अपने अहंकार की गर्मी को बुझा रहे हैं। आप ब्रह्मांड में पोषण और शीतलता की ऊर्जा भेज रहे हैं। और कर्म का नियम कहता है, आप जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। ये आपके कमजोर शुक्र को मजबूत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ये अपने जीवन में कृत्रिम सुखों के बजाय सच्चा प्रेम और आंतरिक आनंद को आकर्षित करने का विज्ञान है। दूध से दही का बनना एक साधारण घटना नहीं है। ये ब्रह्मांड का एक सनातन संदेश है। ये संदेश है कि आप भी रूपांतरित हो सकते हैं। आपका वर्तमान मन अपनी सभी चंचलताओं और भयों के साथ दूध के समान है। आपकी साधना, आपका संकल्प, आपका ध्यान वो जामन है। और धैर्य के साथ सही वातावरण में आप स्वयं को एक स्थिर, पोषित और दिव्य चेतना में रूपांतरित कर सकते हैं। अगली बार जब आप अपने हाथ में कटोरी दही लें तो एक पल के लिए रुकें। उसे केवल एक भोजन के रूप में ना देखें, उसे एक प्रसाद के रूप में देखें, उसे रूपांतरण के प्रतीक के रूप में देखें। उस चेतना के साथ, उस जागरूकता के साथ जब आप उसे ग्रहण करेंगे तो वो केवल आपके शरीर का नहीं बल्कि आपकी आत्मा का पोषण करेगा। हम जो खाते हैं वो हमारा शरीर बन जाता है। हम जिस चेतना से खाते हैं वो हमारा भाग्य बन जाता है। जैसा कि एक महान संत ने कहा है, अपने हर कार्य को, अपनी हर सांस को, अपने हर ग्रास को ईश्वर की पूजा बना दो। यही सच्चा आत्म साक्षात्कार है। यही जीवन का अमृत है। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।